ग्रीटिंग्स। ये वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन है जो कि मैं पूछना चाह रही हूँ या समझना चाह रही हूँ। इसका कोई आंसर नहीं है। एट द एंड वीडियो खत्म होने के बाद कोई आंसर नहीं मिलेगा। एंड एक और चीज़ है कि इस वीडियो में मतलब नॉर्मली कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ मैं, बट इस वीडियो के मोस्ट ऑफ द कमेंट्स या सारे कमेंट्स मैं पढ़ूंगी फॉर श्योर। तो इसलिए जो भी मन का भड़ास है, जो भी कुछ उल्टा और सीधा बोलना है वो आप बोल सकते हो। और जितने भी कमेंट्स हैं फॉर श्योर मैं पढ़ूंगी, ताकि इसमें से क्या मतलब बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसको निकाल सके हम लोग। ओके, सो टॉपिक ये है अकेलापन या लोनलेस जिसको बोलते हैं। अच्छा, इसको हम लोनलेस को दूर कैसे कर सकते हैं उसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है फॉर श्योर, बट क्या क्या नहीं हो सकता है उसका एक हम ओवरव्यू देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये मतलब जो लोनलेस है या फिर अकेलापन है, ये बहुत ही डीप रूटेड है सब में। ऐसा नहीं है कि मतलब जो जो कहीं और रह रहे हैं, या फिर मतलब अगर आप कंट्री वाइज देखो, स्टेट वाइज देखो, किसी भी कंट्री में देखो, और खासकर जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें उतना ज़्यादा ही ये जो अकेलापन है या लोनलेस है वो उतना ही ज़्यादा डीप रूटेड जा रहा है, उतना ही ज़्यादा मतलब अंदर तक जा रहा है। अब होता क्या है एक्चुअल में, इसका मतलब नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप अंदर से मतलब अकेला अपने आप को फील कर रहे हो, तो आप मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि आप अगर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप अंदर ही अंदर देखोगे कि आप मतलब आपको लगता है कि आप अकेले हो, और उसको पूरा करने के लिए आप किसी ना किसी से जुड़ना चाह रहे हो, मतलब लोगों से जुड़ना चाह रहे हो या फिर रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो। मतलब इन सब चीज, इस अकेलापन को दूर करने के लिए बेसिकली आप लोगों से मतलब इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। बट अब दिक्कत क्या है कि आप कुछ भी कर लो, मतलब इनमें से कुछ भी कर लो, लेकिन ये चीज़ दूर नहीं होती है। ठीक है, अब इसका एक प्रूफ क्या है कि जैसे बाहर की कंट्रीज़ में ये बहुत होता है। बाहर की कंट्रीज़ में क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, अलग-अलग रहते हैं सब, तो ये जो मतलब लोनलेस होता है या फिर अकेलापन होता है, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा बाहर के लोग जो है ना, खासकर एक पेट पालते हैं, मतलब कुत्ता या फिर बिल्ली या फिर कुछ और ये ट्रेंड धीरे-धीरे इंडिया में आने लगा है कि हाँ, मतलब यहाँ पे भी मतलब पेट्स का कल्चर या फिर जो भी है, वो ज़्यादा बढ़ता है जा रहा है। खासकर अगर आप दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ देखोगे आप, तो ये न्यूक्लियर जो सिस्टम है ना, कि मतलब आपका पड़ोसी कौन है आपको पता नहीं होगा। अब एक तरह से अच्छा भी है कि मतलब अड़ोसी-पड़ोसी एक-दूसरे को उँगली नहीं करेंगे, बट हाँ, ये भी है कि हाँ, एक-दूसरे को पता नहीं होता कि सामने क्या हो रहा है। तो इस वजह से लोग अकेला-अकेला फ़ील करने लगते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो कि ये जो डीप अंदर अकेलापन है, उसको दूर नहीं कर सकती। अच्छा, एक और मेरे पास एक ट्रिक है, मतलब आप कैसे पता कर सकते हो कि आप अकेला मतलब अकेला अपने आप को फ़ील करते हो? बेस्ट जो मुझे लगता है वो ये कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप ऑब्जर्व करो। हाँ, बोलते हैं कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज किसी सामने वाले की भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा सामने वाला झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, किस टाइप का पर्सन है। क्योंकि हो सकता है जो आपको वो दिखा रहा हो, वो उससे वो जस्ट डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। तो धीरे-धीरे बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने के बाद आप पता कर सकते हो। जैसे कि अगर वो मतलब बात करते हुए आपकी तरफ थोड़ा-सा लीन्ड है, मतलब थोड़ा-सा झुका हुआ है, तो मतलब आप में इंटरेस्टेड है। या फिर आपसे अगर मतलब वो ऐसे जब आप बात कर रहे हो तो इधर-उधर देख रहा है या ऐसे कर रहा है, तो या तो वो दिखा रहा है कि वो अनइंटरेस्टेड है, या तो वो एक्चुअल में अनइंटरेस्टेड है। बट हाँ, ये एक रेड फ्लैग है कि हाँ, आप मतलब वो ये एक फेक पर्सनैलिटी को दिखाना चाह रहा है या जो भी है। तो ये एक रेड फ्लैग है कि आप उससे दूर पहले ही जा सकते हो, या समझ सकते हो कि हाँ, जो पर्सन डुअल पर्सनैलिटी या फेक पर्सनैलिटी कर रहा है, मतलब एक्चुअल में वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। एक तो ये है। दूसरा चीज़ क्या है, अगर आप जो बॉडी लैंग्वेज है वो सामने वाले को प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो उससे बेटर हो क्या ऑप्शन है कि आप खुद को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आप खुद किस ज़ोन में जा रहे हो। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि अगर आप कहीं मतलब बैठे हुए हो ऐसे करके, कहीं आप मतलब ऐसे पब्लिक एरिया में बैठे हो और आप बहुत ही अनकंफर्टेबल से हो रहे हो, आप मतलब बार-बार आप ऐसे हाथ रब कर रहे हो, या फिर मतलब आप बार-बार इधर-उधर कर रहे हो, तो इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पब्लिक एरियाज़ में जाने का। हो सकता हो आपको ये पीछे से डर हो रहा हो कि हाँ, लोग क्या बोलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझ-समझ के ये देख सकते हो क्या एक्चुअल में आपके अंदर चल क्या रहा है। या फिर आप क्या करते हो, आप मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, मतलब लोग जो बोल रहे हैं उनको, जैसे होता है ना कि भाई बंदे ने सामने सामने से कुछ भी अगर बोला तो मुझे उसका रिप्लाई करना है, या कुछ भी हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं मतलब कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मतलब इन द सेंस कि जैसे कि मतलब बेस्ट एग्जांपल ये है कि जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, एक्चुअल में गुस्से के पीछे का जो इमोशन होता है वो डर होता है।
गुस्से से पहले मतलब कोई चीज़ खोने का या फिर अपने ऊपर कोई नुकसान होने का वो डर होता है। इसकी वजह से वो फॉर्म जो होता है वो गुस्से में निकलता है। उसी तरह एक्चुअल में ऊपर जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो इमोशन दिख रहा है, हो सकता है डीप रूटेड वो इमोशन कहीं और हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर आप एक पैटर्न में या फिर बहुत ही डीप रूटेड कोई इमोशन आप एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हो, तो हाई चांसेस है उसका कनेक्शन कहीं न कहीं आपके बचपन से है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हो अगर पब्लिक प्लेसेस में, या फिर आप बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हो लोगों के लिए, मतलब लीन हो जाते हो लोग, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब इन्फ्लुएंस आते हो, या फिर कह सकते हैं कि एक पीपल प्लीज़र हो, मतलब इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लोगों से, राइट? कि हाँ, आप बहुत जल्दी मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके बचपन की वजह से ये रूट हो रहा है। अब इसका प्रूफ़ क्या है, अगर आप ध्यान दोगे तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें मतलब कुछ बच्चों को रखा गया था। ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता सकती हूँ। बट हाँ, मतलब एक एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कुछ बच्चों को रखा गया था। तो जो बच्चे जिनका जिनका फैमिली बैकग्राउंड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था, फैमिली बैकग्राउंड इन द सेंस कि उनका कनेक्शन अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हुआ क्या था कि ऐसे कुछ पेयर ऑफ बच्चे थे, आई गेस 10-15 बच्चे थे। तो उनको ना एक डाइस का गेम खेलने के दिया गया था। वो जो क्यूब्स होते हैं, डाइस के क्यूब्स होते हैं, उनको खेलने के लिए दिया गया था। बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे। आई गेस 6-7 मंथ्स ऐसे ही था कुछ, मतलब बहुत ही छोटे बच्चे थे। आप देख सकते हो ये एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो जिन बच्चों का जो मतलब बहुत कनेक्शन अपनी माँ के साथ या फिर फैमिली के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उनका पूरा ध्यान उस एक्टिविटी में था। उस जिस 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 मतलब जगह पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंटर्स प्रेज़ेंट थे, मतलब बहुत सारे लोग प्रेज़ेंट थे। बट बच्चों का ध्यान उस खिलौने पे था, उस खेल पे था, रादर देन लोगों के ऊपर था। बट इसके कंपैरिज़न जिनको मतलब जिनके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो थी, या फिर कह सकते हैं जिनको अपने घर से मतलब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे की वजह से घर से इवैक्यूएट करना पड़ा था। मतलब जिन बच्चों का फैमिली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब घर का एटमॉस्फेयर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उनके उनके केस में क्या था, उनका पूरा ध्यान लोगों के ऊपर था। मतलब वो जो कनेक्शन मिस कर रहे थे, वो मतलब अपने घर से जो कनेक्शन मिस कर रहे थे, वो यहाँ पे ढूँढ रहे थे, कि यहाँ पे किसी तरह वो एक्सपेरिमेंटर्स जो लोग वहाँ बैठे हैं, उनसे कनेक्शन बना पाएँ। रादर देन उस गेम के, मतलब जो उनको डाइस दिया गया था, वो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, या फिर अगर कहा जाए तो वो अपने एनवायरनमेंट के या लोगों के बहुत ज़्यादा वो थे कि मतलब बहुत ज़्यादा अवेयर थे, मतलब बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे थे कि हाँ, लोग क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उनसे कैसे वो कर सकते हैं, रादर देन उस गेम के। जबकि बाकी जो बच्चे थे जिनका घर का एटमॉस्फेयर अच्छा था, वो गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो अगर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही ज़्यादा पीपल प्लीज़र है, या फिर मतलब लोगों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, सामने वाले ने कुछ बोला तो आप एकदम मतलब हो रहा है ना कि हाँ, बिछने के लिए तैयार हो मतलब अगर नॉर्मल डेली हाइट लैंग्वेज में बोला जाए तो आप बिछने के लिए तैयार हो, कि हाँ, आप ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द लोग वो हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा मतलब नहीं था, मतलब जिनका कनेक्शन इतना अच्छा नहीं था। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर फैमिली कनेक्शन अच्छा नहीं था, तो कभी-कभी हमारा गड़बड़ होता है, बट अगर हमारा उसमें उसमें कोई मतलब गड़बड़ नहीं है, अगर हमारा उसमें कोई मतलब जो भी गड़बड़ हो रही है, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फैमिली का एनवायरनमेंट पहले से ही खराब है। अब उस केस में क्या किया जाए? कनेक्शन तो मिसिंग है ना, बट उसका इम्पैक्ट आपको 20 साल बाद, 30 साल बाद तक कंटिन्यू हो रहा है और आपको पता भी नहीं है एक्चुअल में कि आप। और ये पता कर जैसे मैंने बोला ना, अगर पता करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप ऑब्जर्व करो, कि आप किस तरह से क्या कर रहे हो। धीरे-धीरे ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आए, अच्छा ये यहाँ से आ रहा है। मतलब ऊपर जो दिख रहा है, उसका रीज़न नीचे कहीं बहुत ही डीप रूटेड है। तो अगर आप वो प्रॉब्लम बचपन से हो रही है तो आपको बचपन में वापस जाना पड़ेगा, मतलब मेंटली उस चीज़ को सही करने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है? तो अब मतलब ख़ासकर ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे आजकल देखा जाए तो सभी जुड़ने की कोशिश करते हैं कि सबका ही ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होता ही रहता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए आप किसी पर्सन पे डिपेंडेंट हो, या फिर मतलब किसी से जुड़ रहे हो, किसी को खोज रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो। तो पहली तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जो इंसान आपके साथ बहुत ही अच्छा है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो हमेशा ही अच्छा रहेगा। लोग का नेचर चेंज होता रहता है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। प्लस वो इंसान ज़िंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, मतलब हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला ना कोई। तो फिर आपको एक डर एक्स्ट्रा आएगा कि हाँ, कहीं इस इंसान को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ठीक है? इसको थोड़ा-सा और जल्दी वाइंड अप करते हैं। प्लस अब आप देखोगे कि ना कि
अगर जहाँ मतलब लोगों को समझ में आता है कि हाँ, बाकी लोगों से मुझे वो खुशी नहीं मिलने वाली, मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला, वो सपोर्ट नहीं मिलने वाला, वैसे क्या करते हैं, अब लोग जानवरों पे डिपेंड होना स्टार्ट करते हैं। जैसे कुत्ते पाल लिए, बिल्ली पाल लिए, तो बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड उनसे बन जाता है। मतलब वो उनकी इमोशनल सपोर्ट को पूरा करते हैं, राइट? बट वहाँ पे एक केस ये आता है कि जो पेट्स की लाइफ होती है, वो बहुत ही कम होती है। जैसे 12 साल कुत्ते मतलब डॉग्स की डेथ हो जाती है, कुत्ते की डेथ हो जाती है, तो फिर हम वो अलग से ट्रॉमा आता है हमारे ऊपर। फिर अब वो मेमोरी आती है कि हाँ, फिर हम नया मतलब मान लीजिए किसी नए को लेते हैं, तो वो डर आने लगता है कि हाँ, अभी इसको भी कुछ हो गया तो मेरा मेरा सेम वही हालत होगा। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपके आस-पास घर के आस-पास कोई कुत्ता हो जिसको आप लगातार रोटी खिलाते हो, ये करते हो, फिर आप वो बहुत उसका ध्यान रखते हो और फिर कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो कितना मतलब होता है ना, फैमिली में खाना नहीं खाते हैं, ये नहीं करते हैं, बहुत दुःख होता है, ये होता है, तो उस ट्रॉमा से लोग बचने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है कि आप पेट से जुड़ जाओ। अब एक और थॉट आता है कि आप पेड़ों को मतलब पेड़ रख लो, क्योंकि पेड़ भी एक्चुअल में आप अगर आप रखोगे तो आपको एक कनेक्शन फील होगा, अगर आप बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो। जैसे कि अगर अगर आपने देखा हो, तो जब भी हम हाइट्स पे जाते हैं, मतलब जब भी हम हिली एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो माइंड का जो मतलब आप जितना भी परेशान हो, कितना भी परेशान हो, अगर आप ऑब्जर्व करो, आप कहीं पहाड़ों में चले जाओ, कहीं ऐसे खुले एरिया में चले जाओ, आपका माइंड का एक्टिविटी एकदम जीरो पे आता है। मतलब आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो आता है। धीरे-धीरे करते-करते आप उस ज़ोन में आते हो कि हाँ, वहाँ के एटमॉस्फेयर में आप घुल जाते हो। तो एक तो ये होता है कि हमें वहाँ हर चीज़ अपनी जैसी दिख रही होती है। मतलब हम एक कनेक्शन फ़ील कर पाते हैं वहाँ की चीज़ों से, वहाँ के जैसे पेड़-पौधों से, पहाड़ों से, वो हमें लगता है सब हम ही हैं। मतलब हम सब कुछ आस-पास जो है ना, वो हमें लगता है कि हमारा एक्सटेंशन है। इसलिए एक तो हमें रिलैक्सेशन मिलता है, हमारा माइंड एक्टिविटी एकदम बहुत ही कम रहता है। बहुत आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि हाँ, बहुत परेशान थे और कहीं चले गए तो उनका माइंड एक्टिविटी एकदम कम हो जाता है। तो बेसिकली एक ये होता है, बट ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। मतलब तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? लोनलीनेस का एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है? तो जितने भी कमेंट्स आप करोगे, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स मैं पढ़ूँगी पहली बार। आप जितना बुरा बोल सकते हो मेरे बारे में। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।